अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है इंडिया यूएसए ट्रेड डील डन, ट्रम्प कट्स टैरिफ ऑन इंडिया टू 18% फ्रॉम 50%, विल रशिया एक्सेप्ट दिस। तो चलिए जानते हैं सब इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। डू नथिंग स्टिल विन। भारत पर ट्रंप ने जो 50% के टैरिफ लगा रखे थे, अब ये गिर के हो चुके हैं 18%। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट अचानक से भाग क्यों रही है, सभी स्टॉक्स हरे में क्यों हैं, रीज़न सिंपली यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं, ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन कई जो यूरोपियन कंट्रीज़ पे जो टैरिफ लगा रखे हैं उससे भी कम कर दिए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, लोअर देन पाकिस्तान, लोअर देन चाइना, इन अ ट्रेड डील विद यूएस, इंडिया सिक्योर्स ए फेवरेबल टैरिफ रेट। पीएम मोदी ने ये बात खुद अनाउंस करी है कि मेरे प्यारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बातचीत हुई लंबे समय बाद। इन्होंने ये शब्द यूज़ किए हैं, माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। इससे पहले माय डियर फ्रेंड ये वाले जो वर्ड्स थे ये हट गए थे। फिर ये आगे अनाउंस करते हैं पीएम मोदी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, भारत में अब जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो जब आप एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को तो 18% टैरिफ लगाए जाएंगे। पहले ट्रंप ने ये टैरिफ लगा रखे थे 50%, 25% टैरिफ, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था और बाकी 25% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे। तो 50% से 18% पे आना ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडियन कंपनीज़ के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। और आगे पीएम मोदी यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इनके एफर्ट्स फॉर पीस। अब देखना ये होगा कि क्या भारत डोनाल्ड ट्रंप वाला जो पीस बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस, क्या उसको भी ज्वाइन करेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि पीस, ग्लोबल पीस, ये वर्ड्स काफ़ी यूज़ किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा। और अगर मैं वैसे कंपैरिजन के लिए बताऊं आपको कि भारत के मुकाबले बाकी कंट्रीज़ पर ट्रंप ने इस वक्त कितने टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि बात क्या है। नाउ पाकिस्तान पर इस वक्त ट्रंप ने लगा रखे हैं 19% टैरिफ, भारत पर है 18% टैरिफ। तो मतलब कि कल को इंडियन एक्सपोर्टर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है यूएसए को तो वो पाकिस्तानी आइटम से सस्ती होगी, इवन चाइनीज़ आइटम से सस्ती होगी, बांग्लादेशी आइटम से भी। तो ये क्लियर एडवांटेज देता है भारत को। उसके अलावा आप एक बार वो कह सकते हैं, मगर यूरोपियन यूनियन देखो, जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, यहाँ पर लगे हैं बस 15% टैरिफ। नाउ आपको एक बात ये भी नोट करनी होगी कि भारत का भी के लिए जो कंपटीशन है ना, वो है चाइना, वियतनाम और कुछ हद तक आप कह सकते हैं बांग्लादेशी कंपनियों के साथ। जब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, जापान, साउथ कोरिया बिल्कुल अलग टाइप की चीज़ें बेचते हैं यूएस मार्केट में, वहाँ पे हम लोगों ने अभी एंट्री करी भी नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए मैं कहूँगा 18% टैरिफ्स भारत को एक बड़ा एडवांटेज देता है एशिया के इस पूरे रीजन में। और याद रखिएगा यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर हम कंट्रीज़ की बात करें। वैसे यूरोपियन यूनियन भारत का जो ट्रेड है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भारत अमेरिका ट्रेड के मुकाबले, बट इंडिया यूएस ट्रेड जैसे आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो अब होने क्या वाला है, मेरे हिसाब से भारत के एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, भारत की ग्रोथ रेट में इससे काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो भी पुरानी कड़वाहट थी इंडिया यूएस रिलेशंस की, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स भी देखें, ये ट्रेड डील अनाउंस करने से पहले ट्रंप ने ये संकेत दे दिए थे कि अब मैं कंप्लीट टाको करने वाला हूँ भारत को लेकर। नाउ आपके माइंड में यहाँ पे एक सवाल ये आएगा, चलो भारत को तो मिल गया अब 18% टैरिफ, मगर यूएसए को इसके बदले में क्या मिलेगा। नाउ ट्रंप ने जो ट्वीट करी है इस टॉपिक के बारे में ये काफ़ी अजीब सी थी, और कई लोग आज के समय ये भी कह रहे हैं कि क्या ये जो ट्रेड डील भारत यूएस के साथ इवेंचुअली साइन करेगा, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद है भी या नहीं है। क्योंकि इधर आप देख पाओगे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, मतलब कि ट्रंप कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अब बात मान ली है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, अब भारत बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज करेगा यूएसए से और पोटेंशली वेनेजुएला से। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे यूक्रेन में जो जंग है ये ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली
we agreed to a trade deal between USA and India where United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%, क्योंकि reciprocal tariff 25% था, उस पे एडिशनल 25% टैरिफ था फॉर बाइंग रशियन ऑयल। तो कह रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ कम करके कर देंगे 18%। और आगे कहते हैं कि भारत इसके रिस्पॉन्स में रिड्यूस कर देगा देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूएसए टू 0। अब क्या ये सच है या नहीं है, ये तो डिटेल्स में पता लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि ट्रंप का जो वोटर बेस है यूएसए में, ये सवाल नहीं पूछता डिटेल्स के बारे में। ट्रंप काफ़ी बार झूठ अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। नाउ क्या ये पॉसिबल है कि जो यहाँ पर बातें ट्रंप ने लिखी है वो सही है कि जी पीएम मोदी ने ये भी अनाउंसमेंट करी है कि अब इंडिया अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा एट $500 बिलियन। तो ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं भारत में बजट प्रेजेंट किया गया था। इस बजट में भारत का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जितना हम खर्चेंगे, ये 550 से लेकर $630 बिलियन के आसपास का अमाउंट है। इतना टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है। इसमें सब कुछ कवर होता है, हमारा डिफेंस, हम जी अपनी सब्सिडी कितनी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हम सैलरीज कितनी बांटेंगे सरकार के ज़रिए, हम और तरीके से क्या क्या खर्चेंगे सड़कों पर, स्कूल्स पर, सारा खर्चा मिलाकर हमारा इतना होता है। अब ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि जी इंडिया अब परचेज करेगा $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल, मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं तो कहता हूँ आप 1 साल का ना मान के चलो, आप इसको ये भी मान के चलो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी 2-3 साल की, तब भी ये फिगर कहीं से भी फिट नहीं बैठती। तो ट्रंप ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोल दी हैं जो पर्सनली कोई सेंस बनाती नहीं है अगर आप फैक्चुअल तरीके से देखें। अभी आई थिंक इससे रिलेटेड जो एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट सामने आएगा, वहाँ पे हमको पता लगेगा कि भारत ने कितनी मार्केट खोली है यूएसए के लिए और यूएसए कितनी मार्केट ओपन करेगा भारत के लिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो ये 18% टैरिफ है ये हर किसी कैटेगरी के लिए ना हो, इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हो जहाँ पर यूएस कहे कि नहीं यहाँ पे तो हम आपको ज़्यादा टैरिफ चार्ज करेंगे। तो अभी बस ये ट्रंप की बातें हैं। क्लियरली मुझको एक बात दिख रही है कि ट्रंप डेस्परेटली चाहते थे कि दुनिया के सामने ऐसे अपीयर हो कि इस ट्रेड डील में अपर हैंड इनका रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि क्या भारत सच में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रंप की बहुत ही ज़रा मैटर करती है कि अगर यूएसए के इस ट्रेड डील के इशू को लेकर भारत अपना ऑयल रशिया से ना परचेज करके परचेज करेगा यूएसए से या फिर वेनेजुएला, जो आज के समय यूएस ही चला रहा है, अगर वहाँ से हम ऑयल परचेज करते हैं तो क्या रशियंस इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इससे भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुँचेगा? ये सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर आप देखोगे ये आज के समय पोस्ट कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया स्टॉप इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, जो 40% है हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का। और साथ में ये भी बोल देना कि अब भारत $500 बिलियन की अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा। अभी ट्रंप कहाँ से लाते हैं यार ये नंबर? मैं अभी जितना सोचता हूँ ना 500 बिलियन का, इंडिया यूएस ट्रेड ये $200 बिलियन का भी नहीं है। ये कब जाकर 500 बिलियन होगा और उसमें से 500 बिलियन सिर्फ भारत परचेज कर रहा होगा फ्रॉम यूएसए। ये शायद 10 साल बाद भी ना हो। खैर ये क्वेश्चन तो रेज यहाँ पर बिल्कुल किए जाएंगे कि अगर भारत ने सच में आश्वासन दे दिया है यूएसए को कि हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे इस डील के बदले, तो क्या ये एक अच्छी ट्रेड डील है? क्या ये एक ग्रेट ट्रेड डील है फॉर इंडिया या फॉर अमेरिका? तो इसलिए मेरा यहाँ पर कहना है कि हम अभी बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज में हैं इस न्यूज़ के। बहुत सी और डिटेल्स आनी बाकी हैं कि यहाँ पर भारत का स्टांस एक्चुअली है क्या। ये जब भारत जवाब देगा हमारी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसमें या फिर कोई जो इसका टेक्स्ट निकलेगा, तो पता लगेगा कि एक्चुअल फाइन प्रिंट क्या है इस डील का। और जब भी ये अपडेट्स आएंगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, इतिहास में पहली बार वो कौन सा देश है जिसने 6000 मीटर डीप जाकर रेयर अर्थ सेडिमेंट एक्सट्रैक्ट किया है? दुनिया आज के समय रेयर अर्थ के पीछे भाग रही है, माइनिंग हो रही है, मगर ये देश कहता है कि हम ओशन के बिल्कुल डीप जाएंगे 6000 मीटर और वहां पर रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट करेंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये अपने आप में। इससे पॉसिबिलिटी जागती है कि कल को बाकी देश भी सेम कर सकते हैं। बताइए यहाँ पे किस कंट्री ने ये करके दिखाया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इंडिया, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट
मैं दे दूंगा हार्ट ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। रिसेंट अभी जो दुनिया में इवेंट्स हुए हैं ना, खासतौर पर जो यूरोप की एक ट्रेड डील जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ हुआ है, उसके बाद तो भाई ये चीज़ जो है ना, इसमें कोई संदेह नहीं था कि यूएस जो है वो अब ना आए, वो जो है अपने जो टैक्सेस वगैरह जो उन्होंने लगाए हैं वो कम ना करे, क्योंकि लाजमी बात है उस ट्रेड डील के फ़ौरन बाद यूएस से भी जो है वो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई थी कि भाई यूरोप के लिए जो है हम सारा कुछ कर रहे थे, यूरोप ही जो है वो जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो लाजमी बात है फिर वो भी उस चीज़ में जो है अब आगे आपको नज़र आ रहे हैं। पर ये चीज़ देखो कि जहाँ पर एक टाइम पर इंडिया पर दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्होंने टैरिफ लगा दिए थे और वहाँ पर एकदम से ऐसा ट्विस्ट आया है कि वहाँ पर अब 18% जो है वो लगा दिया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो जियोपॉलिटिकली किस तरीके से क्या स्टांस रहना चाहिए और क्या आपकी पॉलिसीज़ रहनी चाहिए और आने वाले टाइम में उसका क्या असर होगा, क्योंकि जब 50% टैरिफ लगा होगा तो डेफिनेटली जो रूलिंग पार्टी है उसको उस पर भी बहुत प्रेशर आया होगा और लोगों की तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स, ऑपोजिशन की तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स, आपको हर तरह से प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। बट मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ ये होती है कि किस तरीके से आप उस टाइम को यूटिलाइज करके उसको अपनी अपॉर्चुनिटी बनाते हो। और अभी मैं कहूँगी कि जिस तरीके से चीज़ें ट्विस्ट हुई हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है, बट स्टिल मुझे ये लगता है कि जैसे प्रशांत धवन सर ने बोला भी कि जो एक स्टेटमेंट यूएसए की तरफ से आया, एक चीज़ जो मैं समझ पा रही हूँ कि स्टेटमेंट देने में और जो ऑन पेपर चीज़ें होती हैं उन दोनों में शायद बहुत डिफरेंस होता है। अभी जिस तरीके से आंकड़ा बीच में बताया गया, खुद प्रशांत धवन सर जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी सरप्राइज हैं कि ये किस तरीके से इतना बड़ा नंबर जो है वो बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद रशिया से, क्योंकि अगर हम रशिया और इंडिया के टाइज़ की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, बहुत फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और बहुत मुश्किल टाइम में भी इंडिया ने जो है वो रशिया का साथ दिया और रशिया ने इंडिया का साथ दिया है। ऑल्दो जियोपॉलिटिक्स में सब अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं, बट स्टिल मुझे ये लगता है कि इंडिया और रशिया की बहुत अच्छी एक आप कह लो कि रिलेशन बहुत अच्छे हैं। सो मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ें ऐसा ऐसा बाहर निकलेंगी और फिर सही खुलकर चीज़ें जो है वो बाहर आएंगी कि एक्चुअली में डील जो है वो किस चीज़ पर हुई है और किस तरह से हुई हैं। क्योंकि समटाइम्स जो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट्स इसलिए भी दी जाती हैं क्योंकि आपने अपने लोगों को भी कहीं ना कहीं पर सेटिस्फाई करना होता है। यार देखें, जो आपने पेपर वर्क की बात की है ना, मैं उस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ कि एक मुँह ज़बानी जो है वो चीज़ें सामने आना, ठीक है ना, छोटे से पूरी जितनी भी आपकी डिटेल डील हुई होती है उसको समराइज़ करके कुछ वर्ड्स में सामने लेकर आना उसमें, और वो जब कोई 50 से 100 पन्नों के पेजेस पे वो पन्नों पे सामने आती है ना डिटेल, तो फिर जो है वो सही पता चलता है कि भाई किसने कहाँ पे क्या कट लगाया, कहाँ पे बढ़ाया, कहाँ पे ज़ीरो किया। क्योंकि जैसे जो है ये डील हुई है तो इसमें जो है लाजमत है दोनों पक्ष जो हैं उन्होंने अपनी अपनी जितनी भी चीज़ें होगी उन सबको जो है वो दोबारा से जो है वो देखा होगा कहाँ पे छूट दी जा सकती है, कहाँ पे नहीं। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर पेपर्स, फिर उसके बाद जो $500 बिलियन की बात की गई है, ये वाकई जो है ना देखा जाए कि भाई कितने सालों में ये जो है वो कवर होगा। बिल्कुल। बाकी मैं ये बात बोलूँगी कि जो ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन है उनको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि टैक्सेस कम रहेंगे। एक टाइम पर मुझे अच्छे से याद है जब ये टैक्सेस वाली बात चली थी तो बहुत ही एक आप कह लो कि बुरी खबर जो है ऑब्वियसली बिजनेसमैन के लिए बहुत एक बुरी खबर होती है। बट अभी जिस तरीके से ये न्यूज़ अब आ रही है और दोबारा से ये चीज़ें जब होना शुरू होंगी तो कंट्री की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और वो ग्रो करता है और ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता बिल्कुल है। और अगर देखा जाए तो भाई ये एक जो है ना ऐसी सिचुएशन है कि भाई 50% से 18% पर जो है वो आना, उसके लिए नो डाउट आपको जो है एक टाइम जो है वो लगा है बातचीत करने में, हर चीज़ करने में। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि आप जो है ना विन विन सिचुएशन में कि भाई आपने जो 15 से 18% पर आए हैं, क्योंकि ऑन दी अदर साइड हम चाइना की बात करें तो चाइना पे मेरा ख्याल है कि 500% के 400% तक जो है वो टैरिफ हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी जो है बातचीत करके 30% तक उसको वो लेकर आए थे। बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी एक विनिंग सिचुएशन है क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग अपनी फेवर में लेकर आना, तो आपको बहुत सारा इसमें अगर जियोपॉलिटिकली देखो प्रेशर रहता है। नेबरहुड में देखा जाए तो भाई सबसे कम टैरिफ जो है वो इंडिया में ही है अभी इस टाइम पर।
सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस विषय में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।